ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। हमारा आज का विषय है बजी रणभेरी जीत तेरी या मेरी। संदर्भ यही है कि आखिरकार चुनाव आयोग के द्वारा बहुप्रतीक्षित चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे मध्य प्रदेश को लेकर। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में लगातार 2 चरण में चुनाव की प्रक्रिया रही है। उसी के तहत आज जो चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम घोषित किया गया उसमें मध्य प्रदेश के में जहां एक ही चरण में चुनाव है, वही छत्तीसगढ़ जहां केवल 90 विधानसभा सीटें हैं, पर कहीं ना कहीं शायद नक्सल प्रभावित इलाकों के कारण 2 चरण में चुनाव कार्यक्रम 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 तारीखें हैं जिनके तहत मतदान हुआ। 7 नवंबर को 20 सीटें हैं, जिसमें राजनांदगांव, कवर्धा जिला और दूसरी तरफ बस्तर इलाके में वोटिंग हुई। शेष बची हुई 70 सीटों पर वोटिंग 17 नवंबर को। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित सूची घोषित कर दी और कुल 64 प्रत्याशी घोषित कर दिए। पहली सूची में 21, दूसरी सूची में 64, कुल 85 प्रत्याशी मैदान में दे चुकी है। वहीं जो पार्टी सत्ता में आ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका एक भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं। तो इसी पर बात करते हैं कि क्या मायने इस चुनाव कार्यक्रम के और तैयारियों को लेकर क्या उम्मीद करें। मजा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान है हमारे साथ। दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर शिव दुबे खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं जो विधायक हैं बेलतरा से, वह भी इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और साथ ही बिलासपुर से कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडे जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत शिव दुबे जी से करते हैं और शिव दुबे, दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहिए। चुनाव आयोग का कार्यक्रम और दूसरी तरफ भाजपा की बहुप्रतीक्षित सूची, क्या कहना है आपको? तो सारे दर्शकों को नमस्कार। ये चुनाव की घोषणा जब हुई तब मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मुद्दई सुस्त है और गवाह चुस्त है जी। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक दल के जो रणनीतिकार हैं, वो पीछे रह गए और चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी सामने कर दी। निश्चित रूप से इससे समझ में आता है कि चुनाव आयोग की तैयारी आगे चल रही है और राजनीतिक दलों की तैयारी पीछे। अब भी देखिए, आनंद फानंद में शाम को भाजपा ने अपनी सूची जारी की है, उसमें भी पूरी सूची अब तक नहीं हो पाई है। 21 पहले जारी की थी, 64 आज जारी की है, यानी 5 लिस्ट सूची, अभी 5 लोगों के नाम अभी भी रह गए हैं और कांग्रेस का एक भी नाम अब तक सामने नहीं आ पाया है। कुछ नाम ऑब्वियस हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे ही, साथ में बैठे हैं शैलेश पांडे जी, वो भी चुनाव लड़ेंगे ही। कुछ नाम ऑब्वियस हैं जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये इनका चुनाव लड़ना तय है, लेकिन अधिकृत सूची जिसको हम बोलते हैं। मैं बीच में रोकूंगा शिव दुबे जी, आपके साथ 2 विधायक बैठे हुए हैं, एक तरफ शैलेश पांडे जी है, दूसरी तरफ रजनीश सिंह जी हैं। शैलेश जी को लेकर बड़े आसानी थे आप, रजनीश सिंह जी को लेकर नहीं बोला आपने, क्या जाती है भाई ऐसी? ऐसा मैं किसी व्यक्ति को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि चूंकि उनको लड़ना ऑब्वियस है, इसलिए मैं ये देखकर बोला था। रजनीश जी से मेरी कोई अदावत नहीं है, रजनीश जी से भी मेरे अच्छे संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की तैयारी के बीच हम देखें तो छत्तीसगढ़ में अब जिन कैंडिडेट्स को समय मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, वो बहुत ही कम समय मिलेगा। फर्स्ट फेज में जिनको चुनाव लड़ना है उनको तो मात्र 29 दिन मिल रहे हैं जी, और जिनको दूसरे फेज का चुनाव लड़ना है, दूसरे चरण में जिनको चुनाव लड़ना है, उनके लिए सिर्फ 39 दिन है। 39 दिन में वो अपने विधानसभा क्षेत्र का पूरा दौरा भी नहीं कर सकते हैं। 29 दिन में वो अपने विधानसभा क्षेत्र के सारे गांव में नहीं जा सकते हैं। ऐसे समय में उनके पास केवल और केवल मीडिया या प्रचार तंत्र के जो दूसरे माध्यम है उनको अपनाना पड़ेगा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो सभी गांवों में जाकर सब मतदाताओं से संपर्क कर सकें। निश्चित रूप से अब प्रत्याशी के लिए बड़ी चुनौती है, प्रत्याशी के सामने कठिन चुनौती है, और कठिन चुनौती सिर्फ सामने वाले कैंडिडेट से नहीं है, कठिन चुनौती समय की भी है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अब इस चुनाव में कैंडिडेट के पास दिन और रात एक करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है शिव दुबे जी की। शिव दुबे जी का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम दिया है उसमें समय बहुत कम मिल रहा है, तो ये कम समय मिलना अनुकूल या प्रतिकूल? सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं शैलेश पांडे जी, कितनी अनुकूलता, कितनी प्रतिकूलता, कितने खुश, कितने नाखुश? शैलेश जी। जी, मैं दोबारा प्रश्न पूछ सकता हूं सर? मैं भाई, चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम घोषित किया है शैलेश पांडे जी, उस पर शिव दुबे जी का यह आकलन है कि प्रत्याशियों को प्रचार के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। ये कम समय मिलना सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि होने के नाते
आपको अनुकूल लग रहा है या प्रतिकूल लग रहा है? आप अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर मान रहे हैं या खराब मान रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जनता ने सरकार में चुना था और सरकार में वो अभी है ही वैसे। और आदरणीय हिमांशु जी, आदरणीय शिव दुबे जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने एक आकलन लगाया है कि समय मिलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर, जो चुनाव के लिए जो पर्याप्त समय प्रत्याशियों को मिलना चाहिए, वो पर्याप्त समय लगभग उनको मिल रहा है, मिल जाएगा, क्योंकि सरकार में तो कांग्रेस है ही। तो लगातार कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के विधायक लगातार जनता के संपर्क में है अभी तक, आज तक, और जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वही बात तो है, चुनाव में हम लेकर क्या जाएंगे? चुनाव में तो हम वही सारी बातें लेकर जाएंगे जो हमने 5 साल विकास किया है। तो इसके लिए हम तो 5 साल से मैदान में हैं, फील्ड में हैं, इसलिए हमको मुझे नहीं लगता है। और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं आदरणीय शिव दुबे जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है और वो अपना चिंतन मनन कर रही है। और लगभग अखबारों के माध्यम से ही खबरें हैं कि लगभग 90-80 प्रत्याशियों की लगभग नाम तय सिंगल हो गए हैं, 10 का बचा हुआ है। तो उस पर लगातार चिंतन मंथन राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है और राज्य के स्तर भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी समय की कोई कमी मुझे, चूंकि कांग्रेस पार्टी सरकार में, इसलिए नहीं नजर आती है। इस उलझन में आप लोग शैलेश पांडे जी 90 में 71 विधायक लेके बैठे हैं, एक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए अभी तक। एक तरफ देखिए, रजनीश सिंह जी की पार्टी को 85 उम्मीदवार घोषित कर दिए। तैयारियों में बहुत पिछड़ गए भाई शैलेश जी, आप क्यों पिछड़ गए इतना? विधायक जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं सरकार में और लगातार जनता के संपर्क में है, अपने क्षेत्र को संभाल रहे हैं। तो चुनाव में जो हम जनता काम की है, हमने जनता का काम किया है, वही लेकर हम सड़क में आएंगे, फील्ड में आएंगे, लोगों को। माने आपके बातों से कि जितने विधायक है सबको टिकट मिलने जा रही है, हम तो खबरें ये लेकर बैठे हुए हैं। कई विधायक निपट रहे हैं पार्टी के स्तर पर नहीं, जनता क्या जारी नहीं किया जा रहा। तो आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने फैसला लिया है सारे विधायकों को मौका देंगे। भरोसा करें आपकी बात पर? मेरा ऐसा कहना नहीं है, मेरा ऐसा कहना है कि आज 71 विधायक फील्ड में हैं। कल कौन टिकट पाएगा, किसको टिकट मिलेगी, ये एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन अभी 71 विधायक जहां तक अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके कंटिन्यूशन में ही, अगर बदलती भी है सीट, टिकट किसी व्यक्ति की, तो वो उसके कंटिन्यूशन में फिर उसके आगे जनता के पास जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि जो विधायक का टिकट कट भी जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि वो घर बैठ जाएगा। उसने जो काम किया है वो तो जनता तक वो भी तब भी पहुंचाएगा, भले वो टिकट पाए या भले वो टिकट ना पाए। अरे भाई, घर थोड़ी बैठ जाएगा, जिसको टिकट दिया जा रहा है उसका काम लगाएगा। अब तक का अनुभव तो यही रहता है। जी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फील्ड में अभी 71 विधायक हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम फील्ड से बाहर नहीं हैं, हम जनता से अनटच नहीं हैं, हम अपने कार्यों से अनटच नहीं हैं, हम रेगुलर वही काम करना चाह रहे हैं। शिव जी की बात सुनते हैं, फिर रजनीश सिंह जी के पास चलते हैं। जी, के आधार पर लड़ा जाता है कि थोड़ा चुनाव प्रबंधन भी होता है। उस चुनाव प्रबंधन के लिए क्या आपके पास समय है? बिलासपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बिलासपुर शहर एक छोटे जो रूरल एरिया है, जो काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं, क्या उस विधायक के पास चुनाव प्रबंधन के लिए समय बचा है? समय बचा है, ये सवाल है शिव दुबे जी का। लेकिन मैं रजनीश सिंह जी के पास चलता हूँ। भाई, आपकी पार्टी इतनी जल्दबाजी में क्यों है रजनीश जी? चुनाव आयोग का कार्यक्रम आज आया है, आप अपनी सूची इतने पहले से तैयार करके बैठे हो, क्या बात है? विपक्ष में रहना रास नहीं आ रहा क्या? जल्दी चुनाव हो, जल्दी मौका लगे, फिर सत्ता में आने का अवसर आए, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है भाई? हिमांशु जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। अभी जो डिबेट चल रहा है उसमें हमारे दुबे जी जो वरिष्ठ पत्रकार है बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हो गई, पार्टी को समय नहीं मिला, और आप बोल रहे हैं कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हड़बड़ाहट क्यों है, इतनी जल्दी क्यों आप सब सूची जारी कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी, हिमांशु जी, सिर्फ चुनावी टूल्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है 24x7 पूरे महीने और पूरे साल भर सतत चलने वाला संगठन रहता है। और हमारे पास ये समय जो है पर्याप्त समय है। और पिछले समय का 2018 का चुनाव भी देखें तो थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे का है। बाकी लगभग जो आप जैसे पॉलिटिकल पंडित जो हैं, सब दुबे जी जैसे, सब लगभग यही
मान के चल रहे थे कि इसी आगे पीछे में कुछ आगे पीछे होगा, थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे ही हुआ है। और अमूमन इतना ही समय सब पार्टियों को चुनाव के लिए मिलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे रणनीति के साथ और आने वाली चुनौतियों के साथ संघर्ष करके इस सरकार को हटाने के लिए तैयारी के साथ हमारे वरिष्ठ नेताओं ने काम किया है। और इसलिए हम, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे बूथ स्तर पर स्ट्रक्चर है और उसके कारण हम सब अपने पार्टी के संगठन के दम पर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बधाई दूंगा कि बहुत संतुलित और हर वर्ग के पढ़े लिखे युवा, हमारे महिला बहनों का समावेश करके, अनुभवी लोगों का सबके मिला करके जो टिकट डिक्लेयर हुआ है, निश्चित आप मान के चलिए कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। और अली जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अमूमन चुनावी जमावट ऐसे की जाती है कि प्रतिद्वंदी के टिकट का भी पता किया जाता है। ये कांग्रेस की इतनी मदद करने के लिए आप लोग आतुर क्यों हैं कि आपने सारे नाम घोषित कर दिए? अब कांग्रेस को सहूलियत है भाई, ये चेहरे इनके अनुसार समीकरण बिठा ले। ये कांग्रेस की मदद करने के लिए आपके रणनीतिकार इतने व्याकुल क्यों रहे हो? इंतजार करते थे ना भाई, आधे टिकट दिए, आधे का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के आ जाए, फिर अपन जमावट करें, कुछ उनके नाराज लोगों को अपने यहाँ देखें। ये इतनी जल्दबाजी क्यों? थोड़ा समझाइए ना रवि जी, आप तो बड़े अनुभवी राजनेता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि संगठनात्मक कार्य लगातार चलते रहते हैं। हम कांग्रेस के टिकट पर आधारित लोग नहीं है कि उनको किसको मिल रहा है तो हम इसको दें। हमारे हर क्षेत्र में बड़े अनुभवी और योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी का अपना एक जो काम करने का तरीका होता है, सर्वे होता है और अन्य अन्य चीजों को सबको देख करके टिकट देते हैं। हमको नहीं लगता, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे प्रदेश स्तर पर, कि हम कांग्रेस का सूची का इंतजार करें और उसके बाद उस सूची के हिसाब से हम अपना उम्मीदवार तय करें। कांग्रेस करना कुछ रहता नहीं, शैलेश जी बैठे, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन संगठनात्मक उनके पास कोई ढांचा नहीं है। उनको लगता है ये आया है इसके खिलाफ इसको दे दे, और इसीलिए देश में इनकी जो हाल है इसीलिए है, और प्रदेश में भी यही हाल होगा। यदि ये सोच के बैठे हैं कि भाजपा टिकट अब आ गई हम इसको दे देंगे, तो उससे चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव में काम करने वाले लोग, संगठन, मजबूत संगठन के लोग, नीति नियत सिद्धांत से चलने वाली पार्टी ये जीता करती है। कांग्रेस के भाग में छीका का, बिल्ली का भाग में छीका टूटा था, ऐसा 2018 में हुआ था, तो वो करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को ना हड़बड़ी है, ना पूरे तैयारी के साथ और सोच समझकर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने तैयारी के साथ ये किया। हमको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है। बहुत सोच समझ के किया रणजीत सिंह जी। उसके तहत बिलासपुर के सांसद को लोरवी से प्रत्याशी बना दिया और बेलतरा से मौजूदा विधायक को अभी तक प्रत्याशी नहीं बनाया है। लोगों को लगेगा कि अगर मैंने ये सवाल आपसे नहीं किया तो ईमानदारी नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम? क्या बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के भावी उम्मीदवार से बात कर रहे हैं इस समय हम, रणजीत सिंह जी? बिल्कुल नहीं हिमांशु जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। संगठन में रहते हुए पार्टी ने पिछले समय मेरे को, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, उम्मीदवार बनाया, तो विधायक के रूप में काम किया। और बिल्कुल मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो भी निर्णय रहता है हम सब मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं इस तरह की जो आपने कहा वो चीजों को मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। और पार्टी जो भी करती है हम सब संगठन के लोग मान के चलते हैं कि सोच समझ कर अच्छा करती है, हम सब कार्यकर्ताओं को ध्यान रख के करती है। इसलिए मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, जो भी निर्देश होता है उसको मानने का प्रयास करता हूँ, और मैं भी अपने को बिल्कुल उस रूप में नहीं देख रहा हूँ। अब आप इतनी कसीदेकारी कर रहे हैं अपनी पार्टी के संदर्भ में, और पार्टी हर काम बहुत सोच समझ करती है, पार्टी बहुत अच्छा ही करती है, तो आप बताओ ना रणजीत सिंह जी की ऐसा क्या कारण है कि वो बेलतरा से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करती है? जब आप इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो हमें ज्ञानवर्धन करो ना भाई, क्यों नहीं बेलतरा से भाई प्रत्याशी घोषित हुआ? 14 विधायक थे, 14 में से 13 प्रत्याशी घोषित हो गए, केवल एक नहीं हुआ है। क्या अच्छी बात है भाई इसमें? हिमांशु जी आप इतने ज्ञानवान हैं, मेरे उत्तर से आपका ज्ञान वर्धन नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने कहा कि पार्टी अपना रणनीति होता है, उस आधार पर बहुत सारी चीजों को सोच समझ करके टिकट देती है। तो अभी होल्ड में है, बाकी हम लोग सब संगठन के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। रणजीत सिंह जी का ये बड़प्पन है कि अपना टिकट होल्ड करने के बावजूद भी वह इस बात पर कायम है कि पार्टी जो भी करती है सोच समझ कर करती है, अच्छा करती है,
और जो भी वह करती है कार्यकर्ता उस निर्णय को शिरोधार्य करते हैं। यही भाजपा की पहचान भी रहती है। लेकिन मैं श्री दुबे जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना ही चाहता हूँ, कांग्रेस का एक प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी 21 प्रत्याशी तकरीबन 1 महीने पहले और आज बचे हुए 64 प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी है। समय से पहले ही प्रत्याशियों की ये घोषणा भाजपा की राह को कितना मुश्किल या कितना सरल बनाती है? आपका आकलन, तकरीबन 3 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है चुनावों के संदर्भ में, कांग्रेस का अता पता नहीं है प्रत्याशी चेहरे के संदर्भ में, भाजपा के चेहरे सामने है, क्या कहते हैं? देखिए, मैं शैलेश पांडे जी की थोड़ी सी इन बातों से तो सहमत हूँ कि वो सत्ता में है तो उनका लगातार दौरा चलता रहता है, सत्ता पक्ष के लोगों का दौरा होता ही रहता है। ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष के लोग दौरा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, सत्ता पक्ष के दौरे में ये होता है कि वो सरकार के कामकाज को लेकर जाते हैं, विपक्ष के दौरे में जाते हैं तो वो समस्याएं लेकर जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि टिकट वितरण में बीजेपी की जो चूक हुई है उसको अब कांग्रेस को संभालने का मौका मिल जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर रायपुर उत्तर में भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज तैयारी कर रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज सालों से काम कर रहे थे और टिकट दिए हैं पुरंदर मिश्रा को। तो अब निश्चित रूप से बीजेपी में जो सिर फुटअव्वल है वो एक अलग रूप में देखने को मिलेगी, बीजेपी में जो लड़ाई है वो अलग रूप में देखने को मिलेगी और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा कि बीजेपी की इस लड़ाई को वो अपने ढंग से भुनाए, अपने ढंग से कैंडिडेट तय करे। विस्तार दीजिए निश्चित रूप से, ऐसा रायपुर उत्तर में कौन नामचीन चेहरे थे जिनको टिकट मिलना चाहिए था और उनका टिकट मिलना जीत की गारंटी था? मुझे लगता है कई नाम है, किसी एक व्यक्ति को अपन क्यों उसके लिए उपयुक्त मानेगा। वहां 5-6 ऐसे लोग घूम रहे थे जो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों रुपया वो अपना वॉल पेंटिंग में ही लाखों रुपए लगा दिए हैं, अपने बैनर पोस्टर लगाने में लगा दिए। मैं किसी एक व्यक्ति पे नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टिकट वितरण में बीजेपी की एक चूक, और आप जिसको अपन विश्लेषण बोलते हैं, राजनीति में हमारी आदत होती है, पत्रकार के तौर पर हम विश्लेषण करते रहते हैं। पिछले चुनाव में जो लोग बड़े मतों के अंतर से हारे हैं उनको भी टिकट दिया गया है। तो क्या बीजेपी ने सोचा, इसको तो बीजेपी वाले ही जाने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जिनकी बहुत बड़ी हार हुई थी, जिनको जनता ने सिरे से नकार दिया था, उनको फिर से टिकट देना, जिन क्षेत्रों में कुछ लोग नए हैं उनको फिर से वहां दूसरी जगह ले जाकर टिकट देना, इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, इसको बीजेपी के लोग ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी की रणनीति समझ पाने में श्री दुबे जी अभी तक नाकाम। उनका कहना है कि मैं समझ नहीं पाया क्या रणनीति है। तो शैलेश पांडे जी, आप भी इतने अनजान हैं कि आप समझ पाए हैं क्या है भाजपा की रणनीति? पार्टी अगर आपको प्रत्याशी बनाएगी तो आपके खिलाफ पुराने ही चेहरे मैदान में है, ऐसा आज भाजपा ने बता दिया है। अमर जी को टिकट मिल चुकी है, जीता हुआ टिकट की प्रत्याशा में है, जो पिछली बार शिकस्त खाया था वो टिकट पा चुका है। जी शैलेश जी, श्री दुबे जी का ज्ञानवर्धन करें, हमारा भी करें। आदरणीय हिमांशु भैया, आदरणीय श्री दुबे जी, रजनीश भैया ने जो बोला, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं भी एक 5 साल विधायक रहा हूं और काम कर रहा हूं और राजनीति को समझता हूं, थोड़ा कोशिश करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 1 महीने पहले 21 टिकट घोषित कर दी थी, वो क्यों करी? इसलिए करी कि भाजपा पिछले 4.5 साल से सो रही थी और सोती हुई भाजपा को जगाने का कोई तरीका नहीं था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, आदरणीय नड्डा जी के पास। तो उन्होंने 21 टिकट जो है 1 महीने पहले घोषित, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। तो ये भाई 4.5 साल से छत्तीसगढ़ में सो रही थी, बात मान ली आपकी, पर मध्य प्रदेश में तो सरकार चला रही थी, वहां पर भी 39 प्रत्याशी पहले, फिर दूसरे चरण में 39 प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। पर यहाँ पर सो रहे थे, आपने डायलॉग मार दिया, अच्छी बात है, पर वहां तो सरकार चला रहे थे ना। इसके बावजूद भी 79 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में पार्टी दे चुकी, और आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार कमलनाथ जी बता रहे थे हमारे नाम तय है। आज तक वो तय नामों का हम इंतजार कर रहे हैं। बात सही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट का है, वही घिसे पिटे चेहरों को डेंटिंग पेंटिंग करके प्रस्तुत कर दिया गया है। इनके पास चेहरा कहाँ है? पूरे प्रदेश में चेहरा नहीं है, इनके पास विधानसभाओं में चेहरा नहीं है। आदरणीय हमारे जो रजनीश सिंह जी हैं, इतने अच्छे सरल नेता हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूं, उनको टिकट दे उनकी पार्टी, लेकिन आज अच्छे व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है और हारे हुए लोगों को टिकट मिल रही है। ये इस प्रकार से जो अन्याय कर रहे हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं, अब ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, ये कांग्रेस में नहीं हो सकता है ये बात।
अरे रुकिए शैलेश जी, कहाँ जा रहे हैं? वो 2008 में भूपेश बघेल जी चुनाव हार गए थे पाटन में, इसके बावजूद भी पार्टी ने 2013 में टिकट दे दी थी। वो रविंद्र चौबे नेता प्रतिपक्ष रहते हुए चुनाव हार गए थे 2013 में। आपकी कांग्रेस पार्टी ने 2018 में उन्हें फिर टिकट दे दी थी। गलती की थी पार्टी ने उस समय पर हारे हुए नेताओं को टिकट देकर, जो भाजपा की इस बार आप गलती बता रहे हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो बहुत जल्दबाजी में टिकट घोषित की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से फील्ड में पलटो मत शैलेश पांडे जी। अभी अभी आपने बोला कि हारे हुए लोगों को टिकट दे दी, हमने उदाहरण सहित आपको बता दिया। भाई हारे हुए लोगों को तो कांग्रेस ने भी टिकट दी है, नाम गिना दिए। गलती की थी पार्टी ने, गलती करी पार्टी ने, गलती करी। इनके पास बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन अच्छे चेहरे थे, लेकिन अच्छे चेहरों को नहीं उतारा। ऐसा इन्होंने एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में किया है। जिनका पहले से ही चेहरा खराब हो चुका है, जो जनता के अप्रिय हो चुके थे, उनको टिकट दिया। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण किया है उसमें कहीं भी मैं समझता हूं कि आप देखिएगा इसके परिणाम। अमर अग्रवाल जी के फिर से प्रत्याशी होने को लेकर इसलिए बार बार इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो। शैलेश जी, अमर जी कई बार जीत चुके हैं, एक बार हारे, पार्टी ने फिर प्रत्याशी बना दिया है। परेशान तो नहीं हो गया? प्रकार से परेशान नहीं हूं। अमर अग्रवाल जी 4 बार और चुनाव लड़े, मैं उनको शुभकामना देता हूं, उसमें कोई बात नहीं है। और वो 100 साल तक चुनाव लड़े, मैं उनको शुभकामना देता हूं। कहीं कोई डरने की बात नहीं। मैं तो एक बात बोल रहा हूं कि अगर वो इतने ही बड़े बाहुबली थे तो फिर वो 4 साल से तो अप्रासंगिक हो चुके थे। 1 साल से किसी प्रकार से प्रबंधन करते हुए टिकट पाए हैं। अब ये सब बातें सार्वजनिक कहने की नहीं, आदरणीय रजनीश सिंह जी जानते होंगे इन सब बातों को। लेकिन मैं समझता हूं कि केवल यही बिलासपुर की सीट नहीं, मैं तो बहुत सारी ऐसी सीट की बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है। और इसके परिणाम जो है आने वाले 3 नवंबर को पता चलेगा। सभी से सारी बातें सामने आ ही जाएंगी। तो शैलेश पांडे जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि भाई छत्तीसगढ़ में 4.5 साल से भाजपा सोई हुई थी, पर अमर अग्रवाल जी के संदर्भ में शैलेश पांडे जी ने कहा कि नहीं, वो 4 साल बाद जाग गए थे, 1 साल से सक्रिय है, ऐसा शैलेश पांडे जी बता रहे। कम से कम अपने प्रत्याशी की इतनी सजगता तो शैलेश पांडे जी ने मानी है। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर शिव दुबे जी आपके पास आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तो चेहरे आ गए, कांग्रेस को इंतजार कराना चाहिए या कांग्रेस को भी अब अपने चेहरे सामने लाने चाहिए? इसके संदर्भ में आपकी सोच, आपकी दृष्टि। देखिए हिमांशु जी, अब कांग्रेस के लिए समय आ गया है, करो या मरो जैसी स्थिति है। समय अभी कम है। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में बहुत कम समय दिया है। 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें केवल 29 दिन तैयारी के लिए है, और 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें केवल 39 दिन तैयारी के लिए है। तो कांग्रेस जितना देर करेगी टिकट देने में, कांग्रेस को उसका नुकसान हो सकता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी शिव दुबे जी की है कि चुनाव आयोग ने बहुत ही टाइट कार्यक्रम तैयार किया है। भाजपा अपने चेहरे सार्वजनिक कर चुकी है। कांग्रेस अगर विलंब करेगी तो उसका नुकसान कांग्रेस के प्रत्याशियों को उठाना पड़ सकता है। तो देखें, शिव दुबे जी की बात कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचती है और समय रहते वो अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं। पर इतना तय है कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, एक दिलचस्प राजनीतिक चुनाव होने की तैयारी में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।